मेरे परिवार में पिछले मैं 20 सालों से बहुत सारी मानसिक समस्याएं मैंने देखा है। डॉक्टर्स के पास गया, पूछा तो उन्होंने बोला ये जेनेटिक है। कौन कौन चुनता है कि सर के बाल सफेद हो जाएं? कौन चुनता? आप चुनते हो कि आपकी दाढ़ी बढ़े? नहीं आचार्य। तो ये तो जीन्स है ना। आपने चुना था आपकी खाल का रंग, तो यहाँ थोड़ी चुनाव लगा दोगे आप एक दुकान में गए हैं, दुकान जगह होती है जहाँ बहुत चुनाव होते हैं। वहाँ देखिए कि दूसरे लोगों को दुकानदार कैसे चुनवा रहा है। वही प्रक्रिया। जो प्रॉब्लम है वो हार्डवेयर की है या सॉफ्टवेयर की है? तो फिर वहाँ आप बाबा जी के चमत्कार वाली श्रेणी में जा रहे हो। तनाव है, चिंता है, एंजाइटी और ये सब कुछ है, या अवसाद छा रहा है। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है, मटेरियल प्रॉब्लम्स के स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। नमस्ते आचार्य जी। एक्चुअली मेरे परिवार में पिछले मैं 20 सालों से देख रहा हूँ बहुत सारी मानसिक समस्याएं मैंने देखा है। मेरे निकट संबंधियों में भी काफ़ी ज़्यादा है और सिजोफ्रेनिया वगैरह उसको डॉक्टर टर्म देते हैं। तो पिछले 10 साल से मैं जब भी डॉक्टर्स के पास गया, पूछा तो उन्होंने बोला ये जेनेटिक है। 1 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ और सुनने के बाद जो मेरी समझ विकसित हुई और मुझे समझ में आया कि चुनाव और नीयत और समझने की जो चाहत है, तो मैंने उन पे भी काम किया और मुझे बहुत बदलाव दिखा। तो फिर मेरे को ये बात मतलब लगता है कि ये जो शरीर जो जेनेटिक हम डॉक्टर्स बोलते हैं और जो मुझे ये समझ आ रहा है, तो दोनों में फिर क्या सच है वो थोड़ा समझ में नहीं आता। मेरा तो ये मानना है, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि खासकर अगर आप बाहर से स्वस्थ दिख रहे हो तो अपने चुनाव को सही करने से आप बहुत हद तक ठीक हो सकते हो। तो फिर वो जो जेनेटिक्स बोला जाता है कि शरीर ऐसा है कि वो वैसा ही है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। और उसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? शरीर कि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो चुनाव की वजह से ही वो इंसान वैसा। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। कौन कौन चुनता है कि सर के बाल सफेद हो जाएं? कौन चुनता? आप चुनते हो कि आपकी दाढ़ी बढ़े? तो ये तो जीन्स है ना। अच्छा, तो जैसे वो जो आपने चुना था आपकी खाल का रंग, नहीं आचार्य। तो यहाँ थोड़ी चुनाव लगा दोगे आप। बट मानसिक समस्याएं मतलब जो कि मैं भी बहुत हद तक उस मानसिक समस्याएं भी दो तरह की होती हैं। एक भौतिक, जिसके लिए साइकेट्री लगती है, पिल्स लगती हैं, और दूसरी होती हैं जिसमें कि मन की गांठ है, बोध से हल हो सकती है, जहां पर काउंसलर साइकोलॉजिस्ट लगते हैं, या जहां पर गीता लाभ दे देगी। पर अगर किसी के ब्रेन में ही समस्या आ गई है तो आप कहें कि गीता से उसको राहत मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। हार्डवेयर ही अगर खराब हो गया है तो गीता उसका कुछ नहीं कर सकती। वो तो फिर वहां आप बाबा जी के चमत्कार वाली श्रेणी में जा रहे हो। हां, अगर विचार में समस्या है, अगर किसी ने कभी आत्मावलोकन के लिए प्रेरित ही नहीं करा है, इस वजह से तनाव है, चिंता है, एंजाइटी और ये सब कुछ है, या अवसाद छा रहा है, उस हद तक अध्यात्म मेंटल इलनेस में सहायक होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन सारी मेंटल इलनेसेस अध्यात्म से नहीं संभाली जा सकती। जो चीज शारीरिक है तो है। मैंने आप लोगों को कई बार बोला है, मटेरियल प्रॉब्लम्स के स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस नहीं होते, और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के मटेरियल सॉल्यूशंस नहीं होते। ये दो अलग अलग आयाम हैं। बात समझ रहे हैं आप? अगर मटेरियल ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है तो उसका कोई स्पिरिचुअल सॉल्यूशन नहीं है, उसका फिर मटेरियल ही सॉल्यूशन है। हड्डी टूट गई है तो प्लास्टर ही काम आएगा, कोई मंत्र, कोई श्लोक काम नहीं आ सकता। लेकिन हां, अगर हड्डी टूटने के आप उल्टे पुल्टे अर्थ कर रहे हैं, उसको लेकर कल्पनाएं कर रहे हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं, तो अध्यात्म काम आ जाएगा। लेकिन दुनिया में कोई मंत्र नहीं है जो टूटी हड्डी को ही जोड़ दे। ऐसा कोई मंत्र नहीं होता।
आचार्य जी, यहाँ पे भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो जो चीज़ आ रही है, खासकर जब आपकी समझ नहीं है इसके बारे में कुछ भी, तो बाहर से देखने पे वो प्रतीत ही नहीं होता है कि वो सचमुच में वो आपकी फिजिकल की तो वजह। ये बात डॉक्टर बताएगा ना कि जो प्रॉब्लम है वो हार्डवेयर की है या सॉफ्टवेयर की है। इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइए। इसके लिए स्कैन्स होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, वो ये सब करेगा, वो बताएगा कि ब्रेन वेव्स में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है या फिर काउंसलिंग की ज़रूरत है। जी आचार्य जी, समझ पाया। एक मेरे साथ और भी एक जो मैं अपने में देख पाता हूँ कि जैसे मैं आपके सत्रों को जब मैं सुनता हूँ तो उसमें जो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे आप उस दिन समझा रहे थे कि कैसे इंग्लैंड से लोग आए और साइंस, और मैं फिजिक्स पढ़ाता भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं वो ऐसा हो जाता है कि अब मैं किसी से बात करूँगा, बात अनायास बीच में चली जाती है और वो समझ नहीं आता है ठीक, कि वो कैसे आ जाता वो ठीक है, बस नीयत का ख्याल कर लीजिएगा। सच्चाई पर, ज्ञान पर किसी का कॉपीराइट पेटेंट नहीं होता है। वो सब, उसमें कोई समस्या नहीं है कि आप बोल देते हैं तो, लेकिन उस बोलने के पीछे नीयत क्या है इसका ख्याल कर लीजिएगा। मेरी कोई बात है, कोई लेकर के अपने नाम से चला दे, अभी हाल में आप लोगों ने शोर मचाया, उसमें भी कोई समस्या नहीं है, पर समस्या उसके अगले कदम में हो सकती है। कोई व्यक्ति मान लीजिए मेरे नाम से मेरी कही हुई चीज को अपने नाम से चला रहा है, तो फिर अब लोग भी किसके पास जाएंगे? उसी के पास। अब कोई भरोसा नहीं कि वो अगली चीज कौन सी चला देगा, ये समस्या है। एक चीज है जो कीमती है, खूबसूरत है, ठीक है, कभी सत्रों में मैंने बोल दी, वो किसी ने उठा ली, मान लीजिए कोई भी बात, और उसने उसको दोहरा दिया कहीं जा करके। ये अच्छा है, अच्छी बात है, ज्ञान है, फैल रहा है, ठीक है, लेकिन अब आपकी दृष्टि में भरोसेमंद कौन हो गया, भरोसे लायक कौन हो गया? तो अब अगली बात भी वो जो बोलेगा, आप उस पर अब अगली बात क्या बोलेगा उसका तो कोई भरोसा नहीं, क्या बोल जाए, ये समस्या रहती है। तो नीयत क्या है ये देख लीजिए। नीयत अगर ठीक है, नीयत अगर ये है कि एक ही बात नहीं ली है, केंद्र ही बदल दिया है, तब कोई समस्या नहीं, बिल्कुल। नहीं आचार्य जी, यहाँ पे जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि वो बात किसी भी कॉन्टेक्स्ट में मैं फिट कर देता हूँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो हर जगह मैं देख पा वो बात हर कॉन्टेक्स्ट में फिट हो भी सकती है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चीज ही यूनिवर्सल है। अपनी बस नीयत का ख्याल रखिएगा कि क्यों कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना दूसरे से सम्मान मिलता रहा है उससे ज्यादा मिल जाए, ये चाह है, बस ये देख लीजिएगा। मैंने इसका अवलोकन किया था तो मुझे एक बात जो समझ में आई है कि पहले तो बहुत बेहोशी में मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ और लगातार मैं बच्चों को समझाने का प्रयास किया हूँ। अब वो समझ में आता है कि वो धारा प्रवाह मेरी अभी भी आती रहती है, जैसे जो इंटेंसिटी की बात करते हैं आप, तो मुझे समझ में आता है कि वो इतना रिपीटेशन है। और मैं यहाँ थोड़ा आपका कि जैसे जो हम चुनते हैं जो इंटेंसिटी है, एक तो ये है कि कितना रिपीटेशन हुआ, उम्र हुआ, ये और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम जो चुन रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है, तो वो किन किन फैक्टर्स पे और हम देख सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि हाँ, अतीत से मैंने बहुत दिन से ये काम कर रखा है, तो एक तो वहाँ से अवलोकन होता है। और मैं कैसे देखूँ कि जो मैं चुन रहा हूँ उसका जो गहराई है, जो डेप्थ है, जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे मैं और। जब अपने में फंस जाओ तो औरों की ओर देख लो। आप एक दुकान में गए हैं, दुकान जगह होती है जहां बहुत चुनाव होते हैं, वहां देखिए कि दूसरे लोगों को दुकानदार कैसे चुनवा रहा है। वही प्रक्रिया आपके साथ भी हो रही होगी। हमारी जो चेतना है ना, वो तो आज के समय में पूरे तरीके से उधार की है। हमारे सारे चुनाव वो हैं जो हमसे कोई और करवाना चाहता है, क्योंकि उसमें उसका मुनाफा है। तो देख लीजिए कि जो जहां आप खड़े हैं और जो चीजें आपको चुननी है, जो फैसला करना है, वही दूसरों को करना है, तो दूसरे कैसे कर रहे हैं? जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसे ही लगभग आप भी कर रहे होंगे। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद।